जय गुरुदेव। कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं अपनी चीज सुना रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुन लो। मैं कोई कोठरी में बंद होकर रहने वाला थोड़ी हूँ। मैं तो हमेशा आपके बीच रहा और रहूँगा। आप लोग संयम से रहो, स्वयं से खाना खाओ, बोल चाल में संयम बरतो, सोवो और भजन करो। अपने संयम को तोड़ दिया तभी तो रोगी हो गए और चिल्ला रहे हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो अपनी भाषा में संयम रखिए। आगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताएं कि यही बात मेरे लिए भी लागू होती है। आपका बोझ आता है तो मैं भी बीमार पड़ जाता हूँ। बोझ को तो धोनी ही पड़ेगा, बोझ को तो धोना ही पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखो, अन्न देवता है, उसका अपमान मत करो। अन्न मिलता रहता तभी जीव कूदता है और नाचता रहता और लड़ता झगड़ता है। अन्न ना मिले तो 3 मिनट में अकाल आ जाती है। यह सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हुए एक बहुत ही सुंदर अनमोल कहानी बताई कि चंदन का एक बाग था। कि चंदन का एक बाग सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से पानी पीकर प्रसन्न हुआ और राजा कहने लगा, है पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरा राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा कि बहुत अच्छा है। इस घटना को घटे पर्याप्त समय व्यतीत हो गया। अंततः लकड़हारा एक दिन चलता फिरता उस राजे के राजधानी में जा पहुंचा और राजा के पास जाकर कहने लगा कि मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता से अपने पास बिठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। अंततः उसने सोच विचार के पश्चात चंदन का एक विशाल उद्यान यानी बाग उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में प्रसन्न हो गया। चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, जीवन कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काटकर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालन करने लगा। तो थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान बन गया, जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। इसमें अब केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया कि चलो तनिक लकड़हारे का हाल देख लिया जाए, तो चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की ओर जा निकला, बाग के ओर जा निकला
उसने दूर से ही उद्यान से धुआं धुआं उठते देखा, तो निकट आने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आते देखकर लकड़हारा उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा, तो राजा ने आते ही कहा कि भाई, यह तूने क्या किया? लकड़हारा बोला कि आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह उद्यान देकर मेरा बड़ा कल्याण किया। कोयला बना कर बेचता रहता हूँ। अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। तो राजा मुस्कुराया और कहने लगा कि अच्छा, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, तुम कोयला नहीं प्रत्युत इस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेच जाओ। आओ। लकड़हारे ने 2 गज लगभग 1.25 मीटर की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अंततः उसे 300 रुपये मिल गए, जो कोयले से कई गुना ज्यादा थे। ध्यान से सुनिएगा कि राजा मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, तुम कोयला नहीं बेचो और तुम इस लकड़ी को ले जाकर तुम बाजार में बेच आओ। तो लकड़हारे ने 2 गज यानी लगभग 1.25 मीटर की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अत्यंत उसे अंततः 300 रुपये मिल गए, जो कोयले से कई गुना ज्यादा थे। तो लकड़हारा मूल्य लेकर रोता हुआ राजा के पास आया और जोर जोर से रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। तो इस कथा में चंदन का बाग मनुष्य का शरीर है और हमारा एक श्वास चंदन के वृक्ष है, पर अज्ञानतावश हम इन चंदन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ वैर, द्वेष और क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मन मोटाव को लेकर खींचातानी आदि की अग्नि में हम इस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं। जब अंत में श्वास रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब हमको एहसास होगा कि व्यर्थ ही अनमोल चंदन को इन तुच्छ कारणों से हम 2 कौड़ी के कोयले में बदल रहे थे। मित्रों, अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन है यानी श्वास की पूंजी बची है, चंदन के पेड़ बचे हैं, उन्हीं से नए पेड़ बन सकते हैं, उन्हीं से अच्छा विचार आ सकता है। तो प्रेमियों, आपसी प्रेम, सहायता और सौहार्द, शांति, भाईचारा और विश्वास के द्वारा अभी भी जीवन संवारा जा सकता है। यदि आप लोग को इसी तरह की स्वामी जी की भजन या सत्संगों को या भविष्यवाणियों को सुनना चाहते हो, तो आप हमारे YouTube चैनल जय गुरुदेव ऑफिशियल रांची को सब्सक्राइब करें और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कही गई बातों को सुने। मैं ना ही कोई साधु हूँ और ना ही कोई संत हूँ, मैं एक छोटा सा भाईचारा हूँ, बस आप लोगों की तरह जो मालिक ने हमको अपने शरण में लिया और उनकी बातों को सुनने को मिला। प्रेम से बोलिए
जय गुरुदेव। जय